गया, कमल खिल गया। हाँ, दीपावली में ही कमल खिल गया और खिलते रहेगा। बदलाव के मूड में सारा जनता है और कहीं कुछ सोचना ही नहीं है। जीतेगा कौन, बात कहाँ आग उठ कहाँ से जाता है। छोटे सरकार के नाम से उनको जाना जाता है। छोटे सरकार कौन दिया नाम, कैसे के सरकार क्या किए अभी तक? वो जब दर्द करता है तो पटना जाना पड़ता है और कितना आदमी मर गए। यहाँ पे एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे जब जाते हैं तो मतलब कि मर जाते हैं, वहीं पे मर जाते हैं, नहीं तो ले जाते जाते मर जाते हैं। स्टेशन पे उतरे थे चाचा, तो वहाँ हम लोगों से बात करना चाहे तो लोग डर रहे हैं बयान देने में। नहीं, बयान देने में डर क्या रहे हैं। जो रिक्शा वाले लोग हैं, मोची लोग हैं, वो लोग कुछ नहीं बोलना चाहते। और तो वो हुमा मारेगा भाजपा के तरफ से। वो गुम्मा अगर हो गया है तो वो हुमा चलावेगा। हुमा है तो हुमा चलाएगा, हुमा चलावेगा भाजपा के तरफ। नमस्कार, ग्राउंड जीरो से मैं मनीष ऋषि और हम लोग पहुंच चुके हैं मोकामा। जैसा कि बिहार में 2 जगह उपचुनाव हो रहा है, एक गोपालगंज में और एक मोकामा में। गोपालगंज कवरेज करने के बाद हम लोग आज मोकामा की धरती पर पहुंच चुके हैं और यहाँ से दिखाएंगे क्या पलड़ा भारी है और कौन कितने पानी में है। आप सभी जानते हैं कि मोकामा सीट से 2 बाहुबली समेत 4 लोग मैदान में हैं। दोनों बाहुबली आमने सामने हैं और दोनों बाहुबली की चर्चा पूरे बिहार सहित देश में की जाती है। मोकामा के लिए जब हम लोग पटना से चले तो पटना से चलने के साथ ही लोगों के संवाद में करवाहट महसूस हुई। आमतौर पर जब हम लोग देखते हैं कि कहीं चुनाव होता है तो चुनाव में वहाँ का तापमान बढ़ जाता है, लेकिन ये मोकामा की ऐसी धरती है जहाँ हमेशा तापमान बढ़ा ही रहता है। तो जब यहाँ चुनाव होना है तो तापमान की क्या बात करेंगे, तापमान बढ़ा ही है। यहाँ हम लोग स्टेशन पर ही अभी पहुँचे हैं और हम लोग यहाँ से अपना कवरेज शुरू करेंगे। तब तक क्या है माहौल चाचा? माहौल भाजपा के पक्ष में जा रहा है। 27 वर्षों से भाजपा का आज तक मोकामा में कभी सिंबल नहीं मिला जी। और भाजपा मीन्स मोदी जी को देखना चाहता है कि उनके शासन में विकास होगा। और जो वैसे व्यक्ति हैं उनको अभी कोई उपाय नहीं है। अभी जो है लड़ाई का क्या माहौल लग रहा है? लड़ाई भाजपा बहुत मत से आगे जा रहा है। जी। अभी हम लोग मोकामा स्टेशन पे उतरे थे चाचा, तो वहाँ हम लोगों से बात करना चाहे तो लोग डर रहे हैं बयान देने में। नहीं, बयान देने में डर क्या रहे हैं। जो रिक्शा वाले लोग हैं, मोची लोग हैं, वो लोग कुछ नहीं बोलना चाहते। और तो वो हुमा मारेगा भाजपा के तरफ से। वो गुम्मा अगर हो गया है तो वो हुमा चलावेगा। हुमा है तो हुमा चलाएगा, हुमा चलावेगा भाजपा के तरफ से। गुम इसीलिए हो गया है हाँ, क्योंकि सूरजभान दादा एकदम कैंपेनिंग कर रहे हैं। क्या माहौल मिल रहा है इससे? कैंपेनिंग कर रहे हैं और ये जो है सो इनसे बहुत अच्छा माहौल मिल रहा है, क्योंकि अभी वो खुद सब मिल के कैंपेनिंग कर रहे हैं और एक से एक भाजपा का नेता हैं वो भी कर रहे हैं, इसलिए माहौल अच्छा हो गया है। अच्छा, अभी यहाँ जो मुख्य मुद्दा क्या है चाचा? मुख्य मुद्दा तो विकास का ही न होगा जी। तो विकास तो अभी तक नहीं हुआ, तो अब भाजपा ही विकास करेगा। विकास ना हुआ है? विकास कहाँ हुआ है जी। वही पानी, वही फलना, सब समस्या से जूझ रहा है जनता। आइए चाचा, 200 रुपये। क्या माहौल है? मोकामा विधानसभा का भाजपा प्रत्याशी का बहुत ही सुंदर माहौल है। भाजपा निकल रही है? हाँ, फाइनल है। काय को बड़ नेता लोग आ गया है। अभी तो आना, अब तो समय चुनाव डेट जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, प्रदेश और सेंट्रल के नेता आना शुरू हुए हैं। अभी तो हम लोग क्षेत्रीय जो जितने भी कार्यकर्ता हैं वही अपने तरीके से कैंपेनिंग कर रहे हैं। बड़का नेता लोग ना आया है अभी तक? आज अश्विनी कुमार चौबे जी आए थे जी। और इक्का दुक्का और आए हैं और कल से सबका शेड्यूल है, सब आएंगे बड़े नेता। कल से शेड्यूल है? यस सर। और हमारे पूर्व सांसद आदरणीय सूरजभान साहब जी भी कल से डोर टू डोर हर गांव, हर प्रखंड अपने स्तर से कैंपेनिंग टीम के साथ करेंगे। तो अभी हम लोग कार्यालय के पास ही हैं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है। तो यहाँ जो कार्यकर्ता लोग हैं और कुछ आम लोग हैं, उन लोगों से भी जानेंगे क्या माहौल है चाचा। माहौल तो बहुत बढ़िया है। कौन जीत रहा है? जो राम को लाए हैं उनको ही लाभेंगे। जो राम को लाए हैं उनको लाभेंगे। बस आप तो शिक्षित व्यक्ति, आप खुद समझ रहे हैं जी, है कि नहीं। अच्छा, लड़ाई किससे किससे है? लड़ाई तो 2 पार्टी है, लेकिन उसमें एगो 20 है, एगो 19 है। गुलाब का फूल 20 है। टक्कर कांटे का है कि ऊपर नीचे है? ऊपर नीचे है। ऊपर नीचे है। ऊपर नीचे है।
अच्छा, हम लोग वहाँ अभी मोकामा जंक्शन से जब स्टेशन से उतरे हम लोग, तो हम लोग कुछ लोगों से बाइट लेना चाहते थे। लेकिन जो भी ठेला वाले लोग हैं, टोटो वाले लोग हैं, मोची लोग हैं, ये सब लोग कुछ बयान नहीं देना चाहता है। लोग बोलता है कि ना हम लोग ना बोलेंगे कुछ। अब अनपढ़ है, उस बयान क्या देगा? अनपढ़ है, बयान क्या देगा? जो शिक्षित व्यक्ति वही ना बयान देगा। वो तो बेचारा कमा रहा है, खा रहा है, डर रहा है लोग, डर रहा है लोग। या जब ये रहा, ये भी मान सकते हैं आप। सियासत में लोग बोला कि ना हम लोग उस लफड़े में दोनों बाहुबल ये है, तो थोड़ा सा ये है। तो जो बात है, तो बेचारा का गरीब आदमी कमाने के लिए निकला है, कमार खाने के लिए निकला है। एक युवा भाई हैं, इनसे भी जानेंगे। क्या हाल है भाई साहब, माहौल क्या है? पूरा चप्पा चप्पा भाजपा हो गया है, यहाँ कोई टक्कर ही नहीं है। आप भाजपा के कार्यकर्ता हैं या आम आदमी हैं? हम आम आदमी हैं, लेकिन भाजपा जब से आई है, भाजपा से जुड़े हुए हैं। हम जुड़े इसलिए हैं कि भाजपा ने विकास का बहुत सारा कार्य किया है। यहाँ पे किसानों को हर 4 महीने में 2-2 हज़ार रुपये अकाउंट में आता है। आयुष्मान कार्ड बना, 10% आरक्षण मिला। तो अब हम लोगों का समय है कि अब हम भाजपा के लिए कुछ करें। तो बढ़ चढ़ के यहाँ पे भाजपा का हाथ मजबूत करेंगे और 3 तारीख को भाजपा को वोट देंगे। अच्छा भैया, तो ये अभी जो चुनाव हो रहा है, इस चुनाव से ना सरकार गिरनी है ना ही सरकार बननी है। और हम जो आप काम गिना रहे हैं वो केंद्र सरकार का काम है, लेकिन हम लोग अभी वोट कर रहे हैं बिहार राज्य के लिए। यहाँ से वोट देकर केंद्र तक ये संदेश पहुँचाना है कि यहाँ की जनता आपके साथ है। अब पिछली बार चुनाव नीतीश कुमार के नाम पे दिया गया, जदयू के नाम पे दिया गया, जदयू के नाम पे भाजपा साथ में थी, इसी के लिए वोट दिया गया। लेकिन वो यहाँ के जनता के साथ धोखा किए और राजद में जाकर मिल गए। तो इस बार उनको सबक सिखाएगी यहाँ की जनता। फिर वही नीतीश कुमार अनंत सिंह के लिए कैसे प्रचार करेंगे, इसको आप कैसे देखते हैं? अब ये तो समय बताएगा। वो लोग भी चाह नहीं रहा है कि अनंत सिंह यहाँ से जीते। भीतरघात होगा, पार्टी में भी भीतरघात है और इसका पूरा फायदा भाजपा को मिलेगी और भारी मतों से भाजपा यहाँ पे विजय होगी। क्या मुद्दा है सर चुनाव का? मुद्दा क्या है? मुद्दा तो विकास का है। विकास नहीं हुआ है। विकास कहाँ हुआ? विकास होता तो देख रहे हैं, ये सब विकास है। यहाँ से लेके भर थाना चौक से लेके स्टेशन रोड तक पूरा मतलब कि विकास ही दिख रहा है आपको। कुछ विकास ही नहीं है, विकास नहीं हुआ है। कोई विकास नहीं है। अच्छा, छोटे सरकार के नाम से उनको जाना जाता है। छोटे सरकार कौन दिया नाम? कैसे के सरकार क्या किए हैं अभी तक? वो कुछ काम नहीं किए हैं। कोई काम नहीं किए हैं। 17 साल वो किए, 5 उनके भाई किए, क्या किए? वो रहे तो सब तो रहवे किए। कितना साल उनके परिवार में? सबसे बड़ी बात मुद्दा ये है कि चुनाव उपचुनाव आया क्यों? हुआ क्यों हो रहा है? ये जनता को समझने की जरूरत है। ये क्यों हो रहा है? आखिर ये चुनाव होना क्यों चाहिए था यहाँ पे? जब अनंत सिंह जेल चले गए जी, सजाया हो गया है, तो चुनाव हो गया है, सजा हो गया है। अब तो बदलाव जो कि मुकामा मांग रहा है, बदलाव। आप यहाँ उठा के देख लीजिए, पूरा घूमिए आप और पूछिए क्या हुआ है नहीं हुआ है। बस बदलाव खोज रहा है मुकामा की जनता। अब यहाँ पे मोकामा की जनता बदलाव खोज रही है। क्या माहौल है, बताइए क्या माहौल है? माहौल बढ़िया है। कौन जीत रहा है? अब कौन जीतेगा इसे हम नहीं बता सकते हैं। जिसका जनता दल बढ़िया रहेगा कौन वही जीतेगा? कमल खिल गया और गया है। हाँ, दीपावली में ही कमल खिल गया और खिलते रहेगा जी। बदलाव के मूड में सारा जनता है और कहीं कुछ सोचना ही नहीं है। जीतेगा कौन? बात कहाँ उठ कहाँ से जाता है? जीतेगा कौन? नहीं, जैसे कमल खिल गया। चुनाव हो रहा है तो इसमें तो जीत हार ही होगा। कमल खिल गया। कहीं टक्कर रहता तब न कोई पूछेगा। टक्कर नहीं है। टक्कर कहाँ है? हाँ, क्या आप भी घूम रहे हैं कैमरा लेके, माइक लेके, समझ में आपको नहीं आ रहा है टक्कर है कि क्या पूछ रहे हैं हम लोग। कहाँ टक्कर है? टक्कर टक्कर कहाँ है? सुनिए पहले इधर, टक्कर कहाँ है? क्या चीज पे टक्कर रहेगा? क्या चीज पे टक्कर रहेगा? कोई मुद्दा नहीं है टक्कर का। कोई मुद्दे नहीं है, कुछ है ही नहीं यहाँ पर। महागठबंधन पेट में जब दर्द करता है तो पटना जाना पड़ता है और कितना आदमी मर गए। यहाँ पे एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे जब जाते हैं तो मतलब कि मर जाते हैं, वहीं पे मर जाते हैं, नहीं तो ले जाते जाते मर जाते हैं। इलाज नहीं हो पाता है। आप एक बार जाकर उस हॉस्पिटल में पूछ लीजिए कि यहाँ से जाने के क्रम में कितना आदमी पटना मरे हैं। तो यही विकास है यहाँ का, मोकामा का जो विकास है यही विकास है। तो ये विकास देख के अगर हम वोट देंगे तो फिर आप भी सोच लीजिए, आप भी इंसान। महागठबंधन के साथ 7 पार्टियों का गठबंधन है, उसका कितना असर पड़ेगा? उसका कोई असर नहीं पड़ेगा।
कोई असर नहीं पड़ेगा। पूरे देश में प्रधानमंत्री जी का राज चल रहा है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? यहाँ भी चलेगा, यहाँ भी जनता बदलाव में 7 पार्टी रहेगा 8 पार्टी रहे, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? बदलाव होना है। एकदम निश्चित होना है, हो गया, निश्चित होना है। तो चलिए, ये हम लोग भाजपा कार्यालय के बाहर खड़े हैं और कुछ पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं और कुछ आम लोग हैं। इन लोगों से हम लोग यहाँ के माहौल को जानने का प्रयास किए। बाकी और भी आप लोग बने रहें, और भी हम लोग अपडेट आपको देते रहेंगे। कैमरामैन विक्की के साथ मैं मनीष ऋषि, धन्यवाद।